नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। मैं मनीष फिर से आपका स्पिरिचुअल चैनल सीए में आपका स्वागत करता हूँ। तो शुरू करते हैं एपिसोड 24 अध्याय 1। ये 2 श्लोक का अध्ययन करेंगे, श्लोक 36 और 37। तो शुरू करने से पहले मैं एक कहानी शुरू करूँगा। बख्तियावर खिलजी का नाम अगर आपने नहीं सुना है, तो आज एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ। ये एक मुगल आत्यताइयों में या अत्याचारियों में से था। दूसरी चीज़ है नालंदा का आपने नाम सुना होगा, बिहार में है। विश्व की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय और इसमें जो बख्तियावर खिलजी थे, इन्होंने जला डाला था सन 1193 में। और ये कहानी बहुत पुरानी है और ये कहानी आज के भारत के इतिहास में भी सबसे बड़ा धब्बा है। और आज तक क्यों, मैं आपको आगे बताऊँगा। तो बख्तियावर खिलजी जो थे मुगलों के अधिकारी बना और बिहार के कुछ हिस्सों को हमला कर विनाश करने लगा। खिलजी लड़ते-लड़ते बीमार पड़ गया था और उससे पता चला कि उसका इलाज नालंदा के आचार्य श्री राहुल श्रीभद्र जी कर सकते हैं। वो आचार्य के पास गया और दबाव डाला कि उसका इलाज किसी दवाई के बिना किया जाए। तो आचार्य ने एक ट्रिक लगाई और उन्होंने एक कुरान दी बख्तियावर खिलजी को और कहा कि तुम ये कुरान पढ़ लो और तुम ठीक हो जाओगे। बाद में बख्तियावर खिलजी को पता चला कि कुरान के पन्नों में आचार्य श्री राहुल श्रीभद्र जी ने दवाई लगा दी थी उनके पन्नों पर। तो खिलजी बहुत गुस्सा हो गया। उसे लगा कि हिंदू धर्म के लोग और नालंदा का ज्ञान तो अमूल्य है और वो नहीं चाहता था कि कोई भी पढ़े लिखे, कोई भी धर्म के लोग ऐसा विचित्र ज्ञान रखें। और इसीलिए उसने अपनी बहुत ही क्रोध दिखाई नालंदा यूनिवर्सिटी पे और नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने आग लगा दी। 90 लाख किताबें जलाई उसने। जलने में 3 महीने लगे। दूसरा, नालंदा को तबाह कर दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरी विचार है या किसी हिंदू ने लिखा है। ये तो एक पर्शियन किताब में लिखी है। अगर आप 13वीं शताब्दी की किताब को पढ़ेंगे, नाबकत ई नसीरी यह किताब है, पर्शियन ने लिखा है और ये लिखा गया है इसमें। पहला यूनिवर्सिटी, जो पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी था, उसे खत्म कर दिया। आर्यभट्ट का नाम सुना होगा आपने, वो भी इसी यूनिवर्सिटी से प्रमुख रह चुके थे। तो अब आप बोलेंगे कि मैंने पहले बोला था कि खिलजी या बख्तियावर खिलजी आज तक भारत के इतिहास पे धब्बा है। तो आज तक क्यों? और आज तक नहीं, ये अभी भी धब्बा है। क्योंकि आज भी जब बिहार में आप भारतीय रेल के एक प्रमुख रेलवे स्टेशन पर इस अत्याचारी के नाम पर है। और विचित्र बात यह है कि अगर आपको नालंदा जाना है तो मुख्य स्टेशन बख्तियारपुर जंक्शन पे उतरना पड़ेगा। बहुत ही शर्मनाक बात है कि भारत के इतिहास को त्रस्त करने वाला, विनाश करने वाला उस आतताई के नाम पे उस पवित्र स्थान का नाम नालंदा है और आपको नालंदा जाना है तो बख्तियारपुर जंक्शन उतरना पड़ेगा। तो मित्रों, आप अपने कमेंट लिख के बताइए, क्या आपको लगता है कि स्टेशन का नाम बदलकर नालंदा कर देना चाहिए? और विचित्र बात है कि नालंदा नाम का कोई स्टेशन नहीं है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने बेल बटन नहीं दबाया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, मित्रों के साथ भी इन विचारों को प्रकाशित करिए। तो देर किस बात की, चलते हैं श्लोक 36 और 37 पर। निहत्ये धार्तराष्ट्रान् न का प्रीति स्यात् जनार्दनन् पापम् एव आश्रयत अस्मान् हत्वा एतान् आततायीन् तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न स्याम माधव। पिछले श्लोक में अर्जुन 2 बार यद्यपि शब्द कर अपने स्वजनों का वध न करने के अपने मंतव्य को न्यायहित ठहराते हैं। इसके बाद अर्जुन पुनः कहते हैं कि यद्यपि मैं उन्हें मार भी देता हूं
तथापि ऐसी विजय प्राप्त करने से मुझे क्या सुख प्राप्त होगा? तो प्रथम बार यद्यपि के प्रयोग का अर्थ है यदि वे मुझ पर आक्रमण करते हैं, तब भी मेरी इच्छा उनका वध करने की नहीं होगी। अब दूसरी बार यद्यपि के प्रयोग का अर्थ है कि यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं, तब भले ही हमें इससे पृथ्वी के तीनों लोकों पर राज्य प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाए, उसके पश्चात भी उनका वध करने से हमें कैसे सुख और शांति मिलेगी? तो अगर आप हिंदू धर्म को देखें तो पाएंगे कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध और रक्षा करना होता है। अधिकतर परिस्थितियों में युद्ध लड़ना और किसी का वध करना प्रायः क्षत्रिय का धर्म माना जाता है। यह संभव है कि इसके कारण बाद में पश्चाताप और अपराध का बोध हो। तो वेदों के अनुसार देखा जाए तो अहिंसा परमो धर्म, और महात्मा गांधी भी बोलते थे अहिंसा परमो धर्म। और विचित्र बात है कि अपवाद के स्वरूप में अगर हम देखें तो कुछ विषम परिस्थितियों को छोड़कर अहिंसा पाप कर्म भी होता है। मां हिंसस्यासि सर्वा भूतानि, अर्थात किसी भी प्राणी को मत मारो। इन श्लोकों में अर्जुन अपने कुटुंबियों को नहीं मारना चाहते हैं क्योंकि वह इसे पाप पूर्ण मानते हैं, यानी ये उसे उचित नहीं मानते हैं, सही नहीं मानते हैं। तो विशिष्ट स्मृति में 6 प्रकार के आतताई या अत्याचारी का उल्लेख किया गया है, जिनके विरुद्ध हमें अगर युद्ध करना है और रक्षा करना है तो हमें करने का अधिकार है। यानी कि यहाँ पे अहिंसा परमो धर्म या गांधी जी का फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा। तो पहली परिस्थिति है, आपको अधिकार है कि आप युद्ध करें यदि किसी ने आपके घर में आग लगा दिया। दूसरा, आपको अधिकार है युद्ध करने का यदि किसी ने भोजन में विष मिला दिया। तीसरा, किसी के हत्या करने के विरुद्ध। चौथा, किसी के धन को लूटने वाले के विरुद्ध। पांचवा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और अंतिम और छठा, दूसरे का राज्य या भूमि हड़पने वाला। ये 6 लोग जो हैं ये आतताई होते हैं और इनके विरुद्ध अहिंसा परमो धर्म का फॉर्मूला नहीं चलता है अनफॉर्चुनेटली। तो कौरव और उसकी सेना क्या आतताई थे? तो क्या बख्तियावर खिलजी जिसकी मैंने चर्चा की थी, क्या वो आतताई थे? बिल्कुल थे। तो कौरव और उनकी सेना आतताई कैसे थे? उन्होंने पहला, लाक्षागृह में षड्यंत्र कर पांडवों को मारने की कोशिश की। दूसरा, दुर्योधन द्वारा भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की। तीसरा, कौरव और दुर्योधन के अत्याचार से लोगों को मारना। चौथा, कौरव सेना द्वारा विराट के राजा का धन लूटा गया था। पांचवा, जयद्रथ दुर्योधन का साला, उसने द्रौपदी का हरण किया था। और छठा, अंत में अपने राज्य के अलावा पांडव के इंद्रप्रस्थ को भी छल के द्वारा चौसर के खेल के माध्यम से हड़पना। तो कौरव और उसकी सेना में आतताई या अत्याचारी थे और क्षत्रिय धर्म का पालन करना। सभी संभावनाओं के बावजूद अर्जुन बोलते हैं कि भैया मैं अभी लड़ना नहीं चाहता हूं। तो क्या अहिंसा परमो धर्म इन 6 सिचुएशंस में लागू होता है? बिल्कुल नहीं लागू होता है। तो समरी क्या है, निष्कर्ष क्या है दोस्तों श्लोक 36 और 37 का? तो जाते जाते 2 निष्कर्ष हैं। बख्तियावर खिलजी की बात करें जो आतेताई मुगल था, दुर्योधन की बात करें, या मैं हूं या आप हो, अगर हम में से कोई भी आतेताई या अत्याचारी है तो उसके विरुद्ध युद्ध लड़ना एकदम जायज है। किसी भी आतताई या अत्याचारी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं ऐसे कुकर्म करने का। तो यहां युद्ध और उसको मृत्यु दंड देना, किसको? जो दोषी हैं, कौरव सेना, ये धर्म है। और दूसरा निष्कर्ष है कि अर्जुन अपने कुटुंबियों को मारना नहीं चाहते थे, इसे पाप पूर्ण कार्य मानते हैं, उसे अधर्म मानते हैं। और
देखा जाए तो भक्तैवर खिलची ने भी बहुत तबाही मचाई है। उसे बहुत समय तक कोई नहीं मार पाया। तो ऐसे आतताइयों को समय पर नाश, विनाश या मृत्यु दंड न देना भी एक अधर्म है। तो कहा जाता है ना कि जस्टिस, तो जस्टिस नहीं देना भी अधर्म है। तो मित्रों, विदा लेता हूं मैं आपसे। सुख का सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।